और इधर जामताड़ा में भी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के यहाँ ईडी की दबिश हुई है। यहाँ उनके होटल और कार्यालय में छापेमारी चल रही है। और सहयोगी शाहनवाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वापस उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए ये सवाल इसलिए भी अब उठना लाजमी है कि कौन कौन इस लिस्ट में और शामिल होने वाला है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जब शराब घोटाले की जांच शुरू हुई, वहां पर कई अधिकारी कई सफेदपोश नपे, कईयों के चेहरे बेनकाब हुए, लेकिन उस जांच की आंच अब जब झारखंड में पहुंची है तो ये बड़ी, आप देखिए कहते हैं कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन यहां जब बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जा रही हैं तो इसमें भी सबसे बड़ी मछली कौन होगी ये पता बहुत जल्द अब लगने वाला है, क्योंकि शिकंजा हर तरफ से कस रखा है ईडी ने इस पूरे मामले में। जी आरती, बहुत मुनासिब सवाल है ये, और सब लोगों के सवाल मन में यही गूंज रहा होगा जो सवेरे से हमारे चैनल पर टीवी पर ट्यून करके बैठे हैं कि आखिर इसका मुख्य चेहरा कौन है इस बारात का दूल्हा। और ये सब लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन हम मुनासिब नहीं समझते इसको क्लियर करके बताना। बहरहाल जब से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले नाम की शब्दावली मार्केट में आई है, तभी से बार बार इस बात का संदेह हो रहा था कि एक न एक दिन झारखंड में, देखिए झारखंड में अगर हम आप बात कर लें तो हम शुरू से देख चुके हैं कि ये जो उत्पाद विभाग की नीति, कई बार इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और इसका जो नतीजा निकलता है वो शून्य निकलता है। शराब पीने वाले वही हैं जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर राज्य में मद्य निषेध नहीं है, जाहिर है शराब की बिक्री भी होगी, शराब के कारोबार करने वाले भी वही हैं, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके सीधे सीधे सरकार शराब बेचने लगती है, शिक्षक सिपाही शराब की दुकान पर हिसाब किताब देखने लगते हैं। तो इससे बार बार संदेह हो रहा था कि इसमें कुछ बात हो रही है, कोई गिव एंड टेक हो रहा है, कहीं कोई किसी को बेनिफिट पहुंचाने की बात हो रही है। और शराब माफियाओं की जो चलती है मार्केट में, उनकी जो रिहाइश है, उनकी जो गाड़ियां हैं, उसको देख के ही लगता था कि ये राज्य में बहुत प्रभावशाली लोग हैं, और कुछ के नाम भी अब सामने आने लगे हैं, लेकिन बिना पैट्रोनेज के तो इन लोगों ने ऐसा किया नहीं है। पिछली सरकार ने भी देखा, शराब की नीति में एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुए, फिर वापस आए, फिर इस बार भी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो ढेबर ब्रदर्स का नाम आया था सामने, एजाज ढेबर और अनवर ढेबर, और एक और व्यक्ति जो लिंकेज का काम कर रहा है झारखंड में, और सरकार ने ये डिसीजन लिया कि छत्तीसगढ़ मॉडल को हम यहाँ पर अपनाएंगे, और एक टारगेट भी दिया, लेकिन टारगेट बहुत पीछे रह गया। तो बहरहाल वहां पर रेड पड़ी, अनवर ढेबर के घर में रेड पड़ी, एजाज ढेबर के ठिकाने, मेयर है रायपुर के एजाज ढेबर, वो हमें अच्छी तरह से याद है कि 2003-4 में जब सरकार थी अजीत जोगी की, उसमें एजाज ढेबर एक मामूली सा कार्यकर्ता था और सीएम हाउस के आसपास फिरता था और छोटे छोटे काम करवाता था लोगों के, और आज वो मेयर है, उसका भाई शराब माफिया के तौर पर चर्चित है। और फिर जाहिर है छत्तीसगढ़ और झारखंड की बाउंड्री मिलती है, रास्ता भी बहुत छोटा है वहां से यहाँ आने जाने के लिए, तो नजर यहाँ पड़ी इन लोगों की कि हालांकि हरियाणा से पहले लिंकेज था झारखंड की शराब व्यवसाय का, और पहले के घोटाले में भी नाम आ चुका है झारखंड का, आज से 5 साल पूर्व की सरकारों में, कि एक शराब माफिया बहुत बड़ा था, पोंटी चड्ढा, जिसकी मौत हो गई, वो यहाँ के शराब माफिया का पूरा सरगना का काम करता था, सिंडिकेट चलाता था। उसके बाद से जाहिर है जब वैकेंसी हो जाती है किसी चीज की, क्रिएट हो जाती है, तो फिर अगल बगल के लोग भी ट्राई करते हैं, और 1000 करोड़ से नीचे की बोली होती नहीं है टेरिटरी वाइज, तो बहुत बड़ी आमदनी है। और आपने देखा कि जब शराब बेचने के लिए जब दुकानों का फिर से रीअलॉटमेंट हुआ, सरकार के अधिकारी वहां पर जाने लगे, वहां उनके निगरानी में बिवरेज कॉरपोरेशन के लोग शराब बेचने लगे, तो शराब की जो है नकली शराब बेचने की, मिलावटी शराब, पानी मिलाई हुई शराब, तो आखिर ये जो शराब में इतने तरह की ये मिलावट हो रही है, तो इसका बेनिफिट कहीं तो जा रहा है ना। और ये सब कुछ जो है बिना किसी बड़े पैट्रोनेज के ये संभव नहीं है।
लिहाजा ईडी ने जब आज दबिश दे दी है तो आप देखेंगे कि चंद घंटों में ही जब ये ईडी के लोग अपना पत्र पेश करेंगे, जब वो अपनी रिकवरी और इनका कबूलनामा, विनय सिंह का कबूलनामा आएगा, जब और शराब माफिया जिनके घर पे रेड पड़ रही है, जमीन माफिया जिनके घर पे रेड पड़ रही है, उनका कबूलनामा आएगा जब, तब आप देखेंगे कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति का नाम आएगा। और फिर तब जाहिर है जब नाम आएगा तो उनके घर में भी बिना रेड के बात बनेगी नहीं। इसलिए आज की जो रेड है वो कई मामलों में अहम है। अब देखें, रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनके घर में रेड पड़ना आप क्या समझते हैं? उनके बिल्कुल, पुत्र, इसलिए मैंने कहा, इसलिए शाहनवाज मैंने शुरू में ही कहा, ये जो बड़ा चेहरा सामने आया है, जांच तो चल रही थी लेकिन अब जो सामने बड़ा चेहरा आया है उसके बाद आप सोचिए कि लिस्ट और कितनी लंबी होने वाली है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के 36 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है और सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त इस छापेमारी में है वो ये कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ बड़ा नाम शराब कारोबारियों में योगेंद्र तिवारी, उसके ठिकानों पर भी राज्य के अलग अलग, रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है। ये सुबह सुबह की कार्रवाई, ईडी की कई जिलों में एक साथ रेड, और आपको हम 6 तस्वीरें दिखाने वाले, आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये 6 तस्वीरें, जहां रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा, जहां पर ईडी की रेड चल रही है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको फिर बता दें कि ये पूरी कार्रवाई ईडी की शराब घोटाले और जमीन फर्जीवाड़े से जोड़कर कही जा रही है और इन्हीं दोनों मामले में राज्य भर में छापेमारी ईडी की चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।